ऑलराइट फ्रेंड्स, तो नया क्वेश्चन हमारा जीएफजी का है। फर्स्ट नेगेटिव नंबर इन एवरी विंडो, जीएफजी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये भी वही स्लाइडिंग विंडो का सवाल है। अब स्लाइडिंग विंडो मैंने आपको बताया था, विंडो मेंटेन करके रखनी है और विंडो में ये आगे बढ़ाना, फिर ये आगे बढ़ाना, ये आगे बढ़ाना, ये आगे बढ़ाना, यही करना है इसमें। तो इसमें भी ये विंडो आपको 3 साइज़ की दे रखी है। बोला है भाई 3 साइज़ की विंडो में उसको आगे बढ़ाते जाना है, और जो उस विंडो में पहला नेगेटिव दिख रहा है ना, उसी का एक वेक्टर रिटर्न करना है। जैसे पहली विंडो ये रही, 3 साइज़ की है ना, साइज़ 3 दे रखा है। पहली विंडो ये रही, जब पहली विंडो ये रही तो पहला नेगेटिव क्या दिख रहा है, -1। तो हमारे वेक्टर में जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें मैंने डाल दिया -1। ठीक है, ये पहली विंडो थी। दूसरी विंडो क्या है, ये वाली। और दूसरी विंडो जब ये वाली है तो इसमें पहला नेगेटिव क्या है, -1, तो फिर से -1। ठीक है, तीसरी विंडो क्या है, ये वाली। तो पहला नेगेटिव क्या है, -1, तो -7। चौथी विंडो क्या है, ये 8, 15, 30, ये वाली विंडो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पहला नेगेटिव क्या है इसमें, -15, तो -15। ठीक है, फिर -15 से 16 तक पहला नेगेटिव -15, और फिर 30 से 28 तक में कोई नेगेटिव नहीं है तो 0। जब कोई नेगेटिव नहीं होगा तो 0 डाल देना है। ठीक है, तो ये काम जो है हमको करना है। अब आइए इसको क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहली बात तो हमको ये पता है कि भाई हमको जो है स्लाइडिंग विंडो में, आपको इतना तो पता है ना कि जब विंडो का साइज़ आपका मेंटेन रहे तो आपको i++ करना है और j++ करना है ना। और i और j आपको पता है, पिछली वीडियो जो देख कर है उसी को समझ में आएगा। ठीक है, जो ये प्लेलिस्ट को देख रहा है उसको समझ में आएगा। तो ये रहा i, ये रहा j। आई बढ़ाना, जी बढ़ाना, आई बढ़ाना, जी बढ़ाना, आई बढ़ाना, जी बढ़ाना, ये करते चलना है आपको। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना, पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, 2 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस में ये होता है कि आप पहले विंडो तक पहुंच जाओ, आई और जे को एक जगह रखो, पहले विंडो तक पहुंच जाओ। ठीक है, उससे इनिशियल कॉम्पिटिशन कर लो, फिर आगे बढ़ाते चलना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले आई और जे को जो है 0 पे रखूंगा, और यहाँ से लेकर जब मैं विंडो तक पहुंच जाता हूँ, कितने नेगेटिव आ रहे हैं सबको एक जगह स्टोर कर लूँगा। सबको एक जगह स्टोर कर लूँगा। कहाँ स्टोर करूँगा, किसी और डेटा स्ट्रक्चर में, क्यू में कर लेते हैं लेटेस्ट से, या लिस्ट में कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्यू बना लेते हैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये मैंने क्यू बना दी। ठीक है, ये मेरी क्यू है, और ये मेरा वेक्टर है जिसमें आंसर मेरा स्टोर्ड होगा। ये मेरा आंसर होना चाहिए जो मैंने अभी दिमाग से निकाला था। ठीक है, आइए अब थोड़ा दिमाग लगाना चालू करते हैं। तो मैं बोलता हूँ भैया आपको पहला स्टेप ये कि पहले विंडो मेंटेन तो कर लो, पहले विंडो बना लो, फिर आगे मूव करते रहना। और विंडो बनाने के लिए आई और जे दोनों कहाँ होंगे, 0 पर होंगे। तो इंट आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0, और फॉर जे इज इक्वल टू 0 और जे इज लेस देन के आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और j++ है ना। और आपको करना क्या है, आपको हर बार ये चेक करना है कि क्या जो मेरे एरे में जो एलिमेंट है क्या वो नेगेटिव है, <0। अगर वो नेगेटिव है तो उसको ना क्यू में स्टोर कर दो, क्योंकि हम इसी में से निकाल निकाल के फिर इसमें डालेंगे, बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो आपको पहले करके लेना है। तो अगर ये नेगेटिव है तो आपको क्यू में जो है पुश कर लेना है, आपकी क्यू में पुश कर लेना है, फ्रंट से पुश करना है। ठीक है, फ्रंट से पुश करना, वैसे फ्रंट से ही पुश होता है, पर पुश कर लेना इसमें क्या, एरे ऑफ आई। और ये एरे ऑफ आई क्या है, नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा नहीं कि पहला मिल गया तो क्यों में डाल दिया, ऐसा नहीं है भाई, सबको आपको डालना है। यानी कि पहली स्लाइडिंग पहली विंडो आपकी ये है ना, तो कितने नेगेटिव आ रहे हैं इसमें, -1 आ रहा है और -7 आ रहा है, दोनों आपको क्यू में डाल दिया आपने। ठीक है, दोनों क्यू। अब ये क्यू क्या डिनोट कर रही है पता है, ये क्यू ये डिनोट कर रही है कि भाई करंट विंडो में, ध्यान समझना फिर ध्यान से, क्यू क्या डिनोट कर रहा है, क्यू ये डिनोट कर रहा है कि करंट विंडो में कौन कितने नेगेटिव्स हैं बस। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आए तो इतने इस वाले विंडो में कितने नेगेटिव है वो यहाँ रखे हैं, और किस सीक्वेंस में रखे हैं वो भी इसी सीक्वेंस में रखे हुए हैं। ठीक है, ये तो ऐसे रखा हुआ है। तो मैंने बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक चला गया, मेरा आई अभी यहाँ है, जे मेरा यहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, जे मेरा यहाँ पहुँच चुका है, तो इतना काम मेरा हो गया। अब मेरा जे यहाँ से चलेगा, आप लोग को पता है। यानी कि हमारा जब यहाँ से काम हो जाता है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का बाकी काम हमको करना पड़ता है वाइल लूप लगा के, आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो वाइल मैं क्या बोलूँगा, जब तक चलो जब तक जे इज लेस देन एन है ना। अब मेरे को क्या करना है भाई, ये सीक्वेंस भी इसी सीक्वेंस में लिखा है ना, जिस सीक्वेंस में हमारे आ रहे हैं, और यानी कि इस विंडो के ये आंसर है, इस विंडो के ये आंसर है। तो हमको फाइनल आंसर, जो मेरा फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर में कैसे डालना है, मैं फाइनल आंसर में ऐसे डालूंगा। और ये भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि भाई जो मैंने क्यू पहली सर्च करी उसमें कुछ ना आया हो, तो यानी कि क्यू भी खाली हो। और जब खाली होती है, आपको पता है जब कोई विंडो खाली होती है तो उसमें 0 डालते हैं। एक काम करो, पहले चेक कर लो कि क्या, कि एम्प्टी तो नहीं है, क्यू डॉट साइज इज इक्वल टू 0। वैसे इज एम्प्टी फंक्शन भी होता है, पर क्यू डॉट साइज, अगर क्यू का साइज 0 है तो हमको पता है भाई इस करंट विंडो में जो है नेगेटिव एलिमेंट कोई नहीं है, और कोई नहीं है तो वेक्टर में क्या डालना है, 0 डालना है। ठीक है, तो वेक्टर डॉट पुश बैक क्या डालना है, 0 डाल देना है। तो 0 मैंने डाल दिया। ये कब की कंडीशन है,
जब साइज़ 0 होगा। पर जब साइज़ 0 नहीं होगा यानी कि क्यू में कुछ भरा होगा, क्यू में कुछ भरा होगा यानी कि इस करंट विंडो में कुछ है, और जब करंट विंडो में कुछ है यानी कि उसी सीक्वेंस में जो है हमको यहाँ डालना सही रहेगा। तो एल्स में मैं बोलूँगा कि भाई क्यू में कुछ भरा है, और क्यू में जो भी भरा है हम उसका पहला बंदा ले लेंगे, ठीक है। तो वेक्टर में पुशबैक क्या करेंगे, क्यू का पहला बंदा, फ्रंट वाला बंदा जो सबसे शुरुआत में है, ठीक है, इसको उठा के वहाँ डाल देंगे, ठीक है। याद करना मैंने खाली डाला है बट डिलीट नहीं करा है, अभी खाली डाला है डिलीट नहीं करा है, ठीक है, खाली डाला है डिलीट नहीं किया है। डिलीट कब करेंगे, इतना काम हो गया। यानी कि मैंने इस विंडो में इस विंडो का पहला मैंने डाल दिया, यानी कि इस विंडो में फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ नेगेटिव नंबर डाल दिया मैंने, ठीक है। मेरे को पता है इसका आंसर आ गया, हर विंडो का आंसर आएगा। अब अगली विंडो ये है, अगली विंडो का आंसर क्या होगा, -1 ही तो होगा। तो मैं अगर इसको डिलीट कर दूंगा तो मेरा काम कैसे बनेगा ठीक है। तो मेरे को डिलीट कब करना है, मेरे को डिलीट तब करना है कि आगे जब मैं बढ़ूँ, मान लो मेरा आई यहाँ पर है, मैं आगे बढ़ूँ तो पिछले वाले नेगेटिव का काम हो गया हो, तभी मेरे को डिलीट करना है यहाँ पे, वरना डिलीट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। तो मैं ये तो बोलूँगा कि अगर मेरा जिस आई पर हूँ अगर वो नेगेटिव है, यानी कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं अगर नेगेटिव हूँ, तो यानी कि मेरा जो फ्रंट में होगा वो मैं ही हूँगा, तो तब डिलीट करना है। तो क्यू डॉट पॉप, फ्रंट से कर देना पॉप, पॉप फ्रंट, तब फ्रंट से जो है आपको पॉप कर देना है, ठीक है, तब फ्रंट से आपको पॉप कर देना है। और जब ये आप करोगे, जब फ्रंट से आप पॉप कर दोगे उसके बाद आप i++ कर दो, और j++ तो उस लूप के बाद चल ही रहा है, ठीक है, j++ तो उस लूप के बाद चल ही रहा है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप जो है i++ यहीं करें, क्योंकि i तो भाई आपका हर बार ही i++ होगा ना, हर बार तो आपका बढ़ेगा, है ना। तो आई तो हमेशा बढ़ना ही, तो इसको ना बाहर लिखना। तो ये वाइल लूप जो है, ये इफ़ कंडीशन एक ही है कंडीशन, ये एल्स कंडीशन, ये एक इफ़ कंडीशन, और ये i++ j++ और ये पूरा जो है वाइल लूप में मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। अब फिर से मैं इसको समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ। तो पहली बात ये क्या है, इस विंडो में कितने नेगेटिव हैं उसी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। तो अब मैं बोलूँगा कि जब मेरा पहली विंडो का आंसर आ चुका है, अब मैं दूसरी विंडो का आंसर, याद है ना, पहला आंसर निकालने के लिए मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, जो ये मैंने लगा रखा है यहाँ पे, और बाकी आंसर निकालने के लिए मैंने जो है वाइल लूप नीचे बना रखा है। तो पहला आंसर मेरा होगा, मैं दूसरा आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं दूसरा आंसर निकाल रहा हूँ। अब मेरा दूसरा आंसर जब मैं निकाल रहा हूँ तो मेरा जे अभी यहाँ पर है ना, जे मेरा अभी यहाँ पर है। तो अब मैं जो है जे इज़ लेस देन के यहाँ तक जाऊँगा ना, अब मैं यहाँ तक चला गया क्योंकि काम तो यहीं से चालू होगा ना मेरा इस वाले का। तो मेरा अभी जे यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि क्या मेरा जो है क्यू का साइज़ 0 है, 0 तो नहीं होगा, तो जो फ्रंट में होगा वो डाल दिया जाएगा। क्योंकि फ्रंट में वाला क्यों डाल दिया जाएगा, फ्रंट वाला ऐसे डाल दिया जाएगा क्योंकि जो ये वाली विंडो है, पिछली वाली विंडो, उसका फर्स्ट नेगेटिव जो है यहाँ डाल दिया मैंने, ठीक है। अब इसको डिलीट नहीं करना, इसको डिलीट इसलिए नहीं करना क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये विंडो आगे शिफ्ट हो और ये वाला जो है फिर से बन जाए। अब जब मैं, मेरी विंडो मान लो ये है, ये मेरी विंडो है, अभी -1 जो है इसका फर्स्ट दिख रहा है। अब मेरी विंडो जब यहाँ पर आई तो मेरा -1 अभी फर्स्ट दिख रहा है, पर मेरी विंडो जब आगे बढ़ेगी, देख लो, तो आगे बढ़ेगी, तो आगे जब बढ़ेगी तो मैं भी, मेरा आई जो है, मेरा आई यहाँ पर होगा अभी। अब मेरा आई अभी एक नेगेटिव पर है, मेरा आई एक नेगेटिव है ना, और ये जो नेगेटिव पर है, ये जो नेगेटिव है ये देखो मैच कर रहा है इससे। तो तब मैं डिलीट करूँगा इसको, तब मैं बोलूँगा कि भाई अब इस वाले का काम हो गया, क्योंकि अब आगे विंडो जा चुकी है और पिछले वाले ख़त्म हो चुके हैं सारे काम, ठीक है। तो क्यू का साइज़ होगा तो वेक्टर में पुश करेंगे 0, साइज़ नहीं होगा तो फ्रंट पुश करेंगे। और डिलीट कब करेंगे, जब आपका आई वाला एक नेगेटिव पे खड़ा होगा ना, नेगेटिव पे आई खड़ा है तो फ्रंट को डिलीट करेंगे, तभी करेंगे, वरना तो हमेशा ही करेंगे। जैसे हमने क्या किया, अभी हमने क्यू बनाई, मान लो शुरू से बनाता हूँ उसको, -1 -7 जो हमने डाला था डाल दिया। अब हमने फ्रंट पे डाल दिया, फ्रंट डाल दिया, ठीक है। अब मेरा जे आगे बढ़ा, जे मेरा जब आगे बढ़ा तो फिर चेक किया कि साइज़ 0 है, साइज़ 0 नहीं है, दो लो रखे हुए अभी, तो फ्रंट डाला। अब फ्रंट डाला तो फिर -1 आ गया, ठीक है, फिर -1 आ गया। और फिर चेक किया क्या मैं जो है नेगेटिव पर खड़ा हूँ, तब मेरी विंडो भी यहाँ पर है ना, मैं नेगेटिव पर खड़ा हूँ, हाँ मैं तो नेगेटिव पर खड़ा हूँ, मैं नेगेटिव पर खड़ा हूँ। तो अब डिलीट किया इसको और अब दोनों को आगे बढ़ा दिया, देखो दोनों को आगे बढ़ा दिया, दोनों आगे बढ़ गए, ठीक है, दोनों आगे बढ़ गए। अब जब मेरे दोनों आगे बढ़ गए तो मेरे विंडो के साइज़ में कौन है, मेरी विंडो में अभी ये है, मेरी विंडो में अभी इस वक्त ये है। जब मेरे ये विंडो साइज़ है, आप खुद देखो, तो मेरा ये विंडो साइज़ ये है। अब मैं चेक करूँगा, मैं क्या बोलूँगा, साइज़ 0 है, नहीं है, तो साइज़ 0 तो नहीं है इस हमारे इस क्यू डेटा स्ट्रक्चर्स का। तो हम ये वेक्टर में क्या पुश करेंगे, फ्रंट इसका फ्रंट क्या है, -7, ठीक है, -7 है। अब मैं बोलूँगा क्या मैं नेगेटिव पे खड़ा हूँ, हाँ मैं नेगेटिव पे खड़ा हूँ, तो फ्रंट भी डिलीट कर दिया। बट जैसे ही मैंने फ्रंट डिलीट की तो खाली हो गया,
है ना। तो आपको इसके बाद एक चेक और लगाना पड़ेगा कि भाई अगर आपका जे नेगेटिव पर है तो उसको डाल भी तो दो, ये भी तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस इफ़ के बाद आपको एक और इफ़ लगाना है, एल्स इफ मत लगाना, इफ़ ही लगाना कि आपका अगर आपका ए ऑफ जे जो है वो नेगेटिव है तो आपको क्यू में पुश करना है फ्रंट से, क्या, ए ऑफ जे अगर वो नेगेटिव है तो आई, देखो आई अभी मैं नेगेटिव पे खड़ा हूँ -7 नेगेटिव पे खड़ा है, नेगेटिव पे खड़ा है तो भाई हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। पर अब मेरा जे 15 पे खड़ा है तो 15 ऐड भी कर दिया मैंने, लो 15 ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं दोनों आगे बढ़ गए, लो दोनों आगे बढ़ गए, ठीक है। फिर चेक किया साइज जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं है, ठीक है, जीरो नहीं है। जब जीरो नहीं है तो फ्रंट वाला मैंने आंसर में डाल दिया, लो फ्रंट वाला मैंने आंसर में डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने चेक किया क्या मैं नेगेटिव में खड़ा हूँ, नहीं, क्या मैं नेगेटिव में खड़ा हूँ, नहीं, दोनों नेगेटिव में नहीं खड़े, यानी कोई दिक्कत नहीं, I++ J++ करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ा दिया। अब क्या चेक किया, साइज जीरो नहीं है, फ्रंट तो फ्रंट वाला डाल देंगे, फ्रंट क्या है 15 है, फ्रंट वाला क्या है 15, तो दोबारा 15 डालना ही पड़ेगा, दोबारा से 15 डाल क्या मैं एक नेगेटिव पे खड़ा हूँ, मैं नेगेटिव पे खड़ा ही हूँ, तो मैं नेगेटिव पे खड़ा हूँ तो उसको डिलीट करूँगा। क्या मैं नेगेटिव पे खड़ा हूँ, जे वाला नेगेटिव पे नहीं है तो पुश नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी साइज जीरो चुका है, यहाँ पर है क्या साइज जीरो है, क्या साइज जीरो है, हाँ जीरो है, तो जीरो ऐड कर दिया क्योंकि साइज जीरो है, ठीक है। तो भाई ये हमारा आंसर आ चुका है, देखो मैच कर रहे हो उसके, मैच करके देखो -1 7 15 15 और 0 7 15 15 0, ये हमारा आंसर। यानी कि ये है ना, इसका खेल समझना है आपको। अगर आपका ये आई है, ये आपका जे है, अगर ये नेगेटिव पे खड़ा है तो आपको डिलीट करना है, डिलीट, और ये नेगेटिव पे खड़ा है तो आपको ऐड करना है, ठीक है। डिलीट और ऐड, फिर ऐसे बढ़ना है, डिलीट ऐड, नेगेटिव पे होगा तो ही डिलीट तो ही ऐड, और ऐसे मूव करते हैं ना सबको। ये आपकी विंडो की साइज है, ये विंडो ऐसे ऐसे नहीं हो रही, ठीक है, ऐसे ऐसे ही बढ़ रही है, इसलिए I++ J++ मैंने एक साथ लिखा है। उसके ऊपर एक इफ़ है, दूसरा इफ़ ही लिखना है। एल्स इफ लिखोगे तो एक ही कंडीशन चेक होगी, ठीक है, एल्स इफ लिखोगे तो एक ही बार कंडीशन चेक होगी, अगर ये ठीक हो गया तो ये चेक नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि दोनों चेक हो सकता है ये भी नेगेटिव पे हो, ये भी नेगेटिव पे हो, तो इसलिए भाई दोनों को आपको क्या करना है, चेक करना है। तो इस क्वेश्चन में सीखने को यह था कि हमारे पास, हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहले स्टेप में जो है हम अपना इनिशियल वाला जो विंडो होता है उसका आंसर स्टोर करते हैं, ठीक है। और इनिशियल वाला आंसर पहले स्टेप में स्टोर कैसे करते हैं, वो हम ट्रैवर्स करके यहाँ तक जाते हैं, और जैसे -1 -7 है तो ये इसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है, और जो मैं पुश करता जा रहा हूँ ना, जे मैं क्या कर रहा हूँ, जब जे नेगेटिव पे आ रहा है तब पुश कर रहा हूँ, तो वो एक सीक्वेंस में तो पुश होता जा रहा है, इसलिए वो जो है एंड में पुश हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो आपको ना इसको इसको जो है एंड से पुश करना है, पुशिंग भी एंड से होनी चाहिए, पुशिंग हमेशा एंड से होगी, पर पॉप फ्रंट से होगा, देखो पॉप फ्रंट से है पर पुश एंड से है, ठीक है। ये पुश क्या है, ये भी एंड से पुश है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। एंड से पुश इसलिए करना है क्योंकि भाई हमको एक सीक्वेंस भी मेंटेन करना है, क्योंकि जे वाला पॉइंटर जो है वो एंड की तरफ चलता है ना, और आई वाला पॉइंटर शुरुआत की तरफ चलता है, तो आई वाले से डिलीट हो जाएगा, जे देखो जे क्योंकि आगे बढ़ता जाएगा तो वो एक सीक्वेंस मेंटेन करने के चक्कर में, इसलिए हम इसको एंड से ही क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको क्या करना है आपको GFG पे जाके सबमिट करना है। ये क्वेश्चन आपको सबमिट कर लेना है, ऐसे पिछले वाला क्वेश्चन जो स्लाइडिंग विंडो का था उसको भी आपको कवर कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्लाइडिंग विंडो को थोड़ा सा करेंगे स्टॉप, ठीक है, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहले 2 क्वेश्चन आपके जहन में बैठ जाएं, उसके बाद हम स्लाइडिंग विंडो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में इतना ही।